क्या कहते हैं आज की मुरली में? पापा कहते बच्चे, बाप को तुम्हारी मदद चाहिए योग बल की, पवित्रता की। बाप भी तुम्हें मदद देते हैं। तुम भी मदद देते हो योग की, बाप को चाहिए पवित्रता की मदद। तो जब हम मन बुद्धि कर्म से पवित्र बनते हैं, तभी ही हमारा भाग्य भी जमा होता और हम बाबा के मददगार भी बनते हैं। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग बल की मदद देगा, उतना बाबा बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद है, वो अपने लिए है। तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ ही बनते हैं। वह तो है ही निराकारी दुनिया, गाते भी है पतित पावन आओ। समझते नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती है। एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी एक दो जन्मों की बात है। तुम 84 जन्म को जानते हो। चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़ी ही बन सकेंगे। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई ना दे सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हें के चित्र भी है, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, भगवान भी हाजिरा हुजूर है। इन सब बातों को तुम ही समझ गए हो, तुम ही समझ गए हो। यह तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है क्या? कृष्ण और लक्ष्मी नारायण बनने का। समझाने के लिए एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण कौन बनता है ये भी तो समझना पड़े। क्योंकि लक्ष्मी नारायण का बचपन कहीं देखा है क्या? और कृष्ण कहीं बड़ा हुआ है क्या? दिखता है। फिर बोलेंगे विष्णु बन गया, तो कृष्ण का विष्णु कैसे बना? तो इसके पीछे अर्थ है, फिर कृष्ण को 4 हाथ नहीं है, विष्णु को 4 हाथ क्यों दिखाए? इसका मतलब कृष्ण जब बड़े होते हैं, उनका जब कॉरोनेशन होता है सत्ययुग में स्वर्ग में, तभी लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का जब स्वयंवर होता है पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ, आत्मिक भान में, श्रेष्ठ व्रति में, तो उसमें स्वयंवर में राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का बड़ा रूप विष्णु दिखाते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं समझते हो। सोचा भी नहीं कभी कि कृष्ण तो खेलता हुआ बच्चा, 4 हाथ तो नहीं उसको, विष्णु को 4 हाथ कैसे? इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है सबको समझाने के लिए। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाच। वैसे दूसरी बात भी देखो, श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं कहा है एक्चुअली, भगवान उवाच है। और उसके अंदर कृष्ण का कैरेक्टर है, हमें समझने की बात है। क्योंकि देखो, जो भी बातें जिसके भी समझ के अनुसार है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सही कर रहे हैं इतने युगों से, तो हमारे दुनिया में दुख का नाश होना चाहिए था। अभी इतना दुख बढ़ गया, अति पीड़ा बढ़ गई, मन मन में, घर घर में कितना दुख पीड़ा है। ये बात हमें इशारा करती है कि अभी ही भगवान जब आते हैं तभी यदा यदाश धर्मश, धर्म की अतिग्लानि हो जाती है तभी मैं आता हूँ। तो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म भगवान ने निर्माण किए क्या? क्या उसकी ग्लानि होने के बाद भगवान आएंगे क्या? क्या आत्मा के स्वधर्म की ग्लानि हो गई? आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र, सत्यम, ज्ञानी तो आत्मा है। ये आत्मा के क्वालिटी, ये आत्मा के धर्म है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए जब कोई भी मनुष्य मरता है तो ज़रूर शांति ही मांगते हैं।
हे भगवान उस आत्मा को शांति देना, अभी उसके पास क्यों मांगी? इसका मतलब वो ज़रूर देता होगा, दाता होगा। पिता है तो पिता के पास नहीं मांगे तो मांगेंगे बच्चे, तो भले किसके पास मांगेंगे सोचिए। तो इसीलिए शांति हमारा स्वधर्म है। इसलिए देखो, दुनिया में भी कोई भी कार्य करना है तो कहते हैं अरे शांति से सोचो, शांति से प्लान बनाओ, शांति से करो, शांति से पढ़ो तो ठीक हो जाएगा। तो शांति क्या है? आत्मा का स्वधर्म है। तो इसमें मिलावट क्या हो गई? अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, तेरा मेरा, मैं ही बड़ा, सब कुछ मुझे चाहिए, मेरा मैं, मेरा मैं। इसमें क्या ध्यान रखना था वही हम भूल गए। मैं तो परमात्मा का, प्राणेश्वर की बच्ची आत्मा हूँ, इस शरीर में आई हूँ, और ये सृष्टि, ये प्रकृति का मिला हुआ शरीर, और मुझे जो भी मिला है वो किसका है? मेरा है क्या? मेरा है तो लेकर जाओ ना, फिर क्यों नहीं लेके जाता है? कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तभी क्या जाता है मनुष्य का? आत्मा चली जाती है। आत्मा के साथ क्या चला गया? मन बुद्धि संस्कार चले गए। ये तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और हम सभी चीज़, जो चीज़ें अच्छी है उसको डरते रहते हैं। वैसे तो हमारे दुनिया का दस्तूर ही है। जब वो महान व्यक्ति है परमात्मा, अभी तक हमने क्या किया है? साईं बाबा ले लो, कोई भी धर्म पिता ले लो, पहले उनको पीड़ा दी है, पहले उनको ईजीली समझे नहीं है, और जब वो जाने का टाइम आता है तो सब समझ गए। साईं बाबा का भी ऐसे हुआ, कितना साधारण रूप उनका, लेकिन उनको समझने में कितनी देर लगाई कहीं कहीं मनुष्य आत्माओं ने। वही परमात्मा के साथ भी हम करेंगे। अभी अगर हम डर से कहीं रहेंगे और जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो भले किसका नुकसान होगा बताओ? आत्मा को शांति तो चाहिए, मरने के बाद सभी वही कामना करते हैं। तो मरने के बाद जो शांति चाहिए वो जीवन में ही मिल जाएगी तो कितना कमाल होगा सोचिए। और वो देने के लिए परमात्मा आए हैं। परमात्मा हमारे बीच में है, सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वत्र है कहने से आप सोचिए, अगर परमात्मा सर्वस्व है, सर्वत्र है, और वो सुख शांति देता है, तो अभी तक सभी एक दूसरे को दुख क्यों दे रहे हैं? अगर सब में परमात्मा बैठा है तो क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दूसरे जीव को बलात्कार करेगा, उसका गला काटेगा, उसको जलाएगा बेरहमी से? भगवान क्या है? दुख हरता है ना, सुख करता है ना। भगवान को कभी किसी ने दुख मांगा है क्या? क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। तो क्यों मांगा? क्योंकि वो सुख का सागर है ना। तो जिसके पास जो है मांगेंगे ना, और वो हमारा अधिकार होगा, इसलिए मांग रहे हैं ना। और देखो, कभी भी देखो, हॉस्पिटल में भी परिस्थिति आती है, डॉक्टर अपना कार्य करते हैं और अंत में क्या कहते हैं पेशेंट के रिश्तेदार को? कि अभी भगवान जाने, अभी भगवान पे भरोसा रखो। क्यों? जब मनुष्य सारे कर्म कर्तव्य करके थक जाता है और फिर भी हमारे जीवन में, मन में, संसार में दुख खत्म नहीं होता है, तो कौन नष्ट करेगा उस दुख को? भगवान ही तो करेगा ना। भगवान माना भाग्य बनाने वाला, हमारे दुखों को भगाने वाला। देखो, भगवान बोल के देखो, जैसे ही भगवान बोलते आपके मन पटल पे कुछ आता है क्या? लेकिन किसी देवी देवताओं का नाम जोड़ दो, श्री कृष्ण भगवान बोलो, विष्णु भगवान बोलो, हनुमान भगवान, श्री गणेश भगवान, तो फिर देवताओं का नाम आगे जोड़ा तो मूर्त दिखेगी। लेकिन केवल हे भगवान बोल के देखो, कुछ आ रहा है मन पटल पे? नहीं ना। तो ये समझने की बातें हैं। इसलिए प्राणेश्वर परमपिता आज मुरली में कहते हैं, मुरली माना आत्मा का खाना। जैसे शरीर का खाना होता है अलग अलग प्रकार का, वैसे मन के दुखों को हरने वाली, आत्मा को सुख देने वाली मुरली माना भगवान के, परम पिता परमात्मा के, हम सभी आत्माओं के महावाक्य है। वो सद्गति का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं आज के मुरली में, बच्चों देखो, तुम्हारा लक्ष्मी नारायण के जैसे बनना एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए कहते भी है, देखो दुनिया में नर जो करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। तो सोचो कैसे करनी करने पड़े, क्यों ऐसे कहा है? तो बाबा कहते हैं बच्चों को, शिव बाबा कहते हैं आत्मा बच्चों को कि यह लक्ष्मी नारायण का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है। समझाने के लिए सबको निमंत्रण ज़रूर देना है। अखबारों से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम थोड़ा है। अब तक बच्चों यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो ज़रूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी,
जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ विघ्न बहुत पड़ते हैं। माना जीवन में विघ्न आते हैं तो वो भी हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब हमारे सामने आता है। हमने किसके साथ कितने जन्मों से जैसे कर्म करके रखे हैं वो सामने आएंगे। और विशेषता देखिए, जो मनुष्य के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मनुष्य और भी उसमें से बाहर निकल के स्ट्रांग बनता है, अनुभवी बनता है ना। तो विघ्न तो सफलता की सीढ़ी मानी जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे थक जाते हैं ज्ञान में आने से, विघ्न आते हैं तो लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े, धंधे में घाटा भी हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते हैं, यह समझना गलत है। ज्ञान तो तुम्हें बचा रहा है। हो सकता है पहाड़ आने वाला होगा आपके ऊपर संकटों का, वो पहाड़ की राई रुई बन गई होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विचारों को गलत विचार मन में नहीं रखो। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है ना। ज्ञान में नहीं है उसको भी तो दुख ही दुख है। ज्ञान में आए तो ऊपर से दुखों से बाहर निकलने का रास्ता, बुद्धि शक्ति प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो यह तो दुनिया में होता ही रहता है ना। विघ्न तो सबके जीवन में आते हैं, छोटे बड़े जो भी है, प्रॉब्लम्स तो है ना सबको, जो भी है, शरीर का है, रिश्ते नातों में है, मन का है, तन मन धन का कुछ ना कुछ तो लगा ही है ना सबके पीछे। भले थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो लेकिन है तो ज़रूर। तो मीठे शिव बाबा कहते हैं इनसे डरना नहीं है, विघ्नों से डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, बाबा क्या कहते हैं आज के मुरली में शिव बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तो विघ्न पड़ते हैं, ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फाह भी हो जाते हैं। यहाँ से राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। हाँ, काले का काला माना पहले से काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह से कलंकित है, संस्कार अच्छे नहीं है और उसमें भर पड़ जाती है। माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम भगवान से मुख फेर देती है। इसलिए तो कहते हैं ना दुनिया में ये माया जाल है। तो जाल से बाहर कौन निकालेगा? परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता ही निकालेंगे, जिसको हमने हे भगवान खुदा अल्लाह प्रभु ईश्वर परमपिता परमात्मा कहा के पुकारा भी है। तो बाबा कहते बच्चा माया थप्पड़ लगाए एकदम भगवान से मुंह फिरा देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्ची की जीत हुआ फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। उस्ताद है शिव बाबा की शिक्षा को भूल जाते हैं। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। यह भी वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा शिव बाबा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी शिव बाबा माना परमपिता परमात्मा शिव बाबा का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम आत्मिक बच्चे माना रूहानी, रूह माना शरीर में आई हूँ मैं आत्मा। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भले सारी मुरली याद नहीं रही, एक तो पॉइंट याद रखो। इसलिए धारणा, योग बल से पति तो दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। यही ऐसे याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भूल जाए और सत्यता उसको आत्मिक भान याद आ जाए। बाबा ने क्या बोला आज के धारणा में? धारणा का मुख्य सार, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेना। ऐसे याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। नंबर 2, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में बाप की राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। कुछ भी बात आई है तो बाबा की शिक्षा है, मुरलियाँ है, तो उसको समझना है। या बाबा के रूम में जाके बैठो तो दो अपने समय के अनुसार बाबा आंसर ज़रूर देता है। लाखों करोड़ आत्माओं का अनुभव है। आज की मुरली के वरदान, सहज योग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। वरदान का विश्लेषण, जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है,
कभी गर्मी, कभी सर्दी। ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी, भगवान के सहयोगी, सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। तो बाबा कहते जो जैसा भी हो कोई बात नहीं, व्यक्ति है लेकिन मुझे अपना क्या करना है, आत्मा के स्वधर्म में स्थित रह के सद्गुणों का, अष्ट शक्तियों का, माना सहन की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हाँ, सहयोग देने की शक्ति से सबकी मदद करनी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे वायुमंडल कैसा भी हो, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं ना, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का इन अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।